7.5 का इंट्रो पार्ट होगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में। अब एक चीज़ हैबिट में लेके आओ, पता है क्या, कि कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन सारे करने की कोशिश मत करो, कंसेप्ट समझो बस। आप लोग 15-20 क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट समझ के हर टाइप के एक एक से दो एग्जाम्पल या क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो 7.5 के इंट्रो पार्ट में एनसीईआरटी एक हेडिंग बता रही है, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले आपको इसमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है रैशनल फंक्शन। इसका क्या नाम है? रैशनल फंक्शन। तो वो क्या होता है, पहले उसके को समझते हैं हम लोग। रैशनल फंक्शन या रैशनल फ्रैक्शन बोल दो, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसे दो पॉलिनोमियल फंक्शन जिनका आपस में डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। जैसे 2x + 1 अपॉन x² + 2, ये हमारा एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन या फ्रैक्शन। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है, समझो बस इसको। अच्छा, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। दो पॉलिनोमियल का जब डिवाइड होता है कि सर, अब आपको ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लास 9 में खैर पढ़ चुके हैं, बट नॉलेज के लिए बता दें, जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल। x की पावर क्या है? x की पावर क्या? 2। 1 और 2 होल नंबर है, तो ये हमारा रैशनल फंक्शन हो गया। चलिए, अब इसमें दो बातें और आपको आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। मतलब ऐसा रैशनल फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर की जो पावर है ना वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो इसको प्रॉपर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का। मैंने आपसे बोला बहुत ही सिंपल वाला ले लेते हैं, ठीक। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री बोले तो जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यहाँ x की पावर क्या? 1, यहाँ x की पावर क्या? 3, तो इसकी डिग्री कितनी है जी? 3। तो ये प्रॉपर हो गया। कारण भी बताएंगे क्यों इसको बोला गया प्रॉपर। अभी इम्प्रॉपर और प्रॉपर के पहले एग्जांपल समझो, फिर नामकरण भी बताएंगे कि इनको इम्प्रॉपर और इनको प्रॉपर क्यों बोला गया, ठीक है, वो भी करें, चिंता ना करें। तो बस ये जान लो, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ कि डिग्री ऑफ, मान लो अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और इसको बोलते हैं px और नीचे वालों को बोलते हैं मान लो qx, ठीक है। तो कह रहे डिग्री ऑफ जो qx है ना, वो भाई साहब बड़ी होनी चाहिए डिग्री ऑफ px से। क्या चमका? डिग्री ऑफ जो qx है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए डिग्री ऑफ px से। qs px समझ रहे ना, ये नामकरण कर दिया है कि ये हमारा डेनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर। अच्छा, अब इम्प्रॉपर में एकदम उल्टा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये बड़ी होनी चाहिए, बराबर है तो भी इम्प्रॉपर होगा। इसकी डिग्री ज़्यादा ही होनी चाहिए, अगर बराबर तो भी इम्प्रॉपर होगा। तो इम्प्रॉपर क्या कहता है, एक एग्जांपल देते हैं पहले इम्प्रॉपर का। x² + 4 x² + 3 बराबर है पावर, इम्प्रॉपर। एक और एग्जांपल ले लो, f(x) बराबर x की पावर 3x और इधर x, इसकी पावर क्या? 1, इसकी पावर क्या? ऊपर वाले की पावर ज़्यादा है, इम्प्रॉपर। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो डिग्री ऑफ qx है, qx बोले तो ये नीचे वाली, ये क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए छोटी? डिग्री ऑफ, कहने का मीनिंग क्या है इसको समझेंगे। जो px है उसकी डिग्री बड़ी है या बराबर है, ये देखो ना, ये इस तरह बड़ी है या बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। कहने का मीनिंग क्या है कि नीचे वाले की डिग्री कम होनी चाहिए, बराबर नहीं, कम होनी चाहिए ऊपर वाले से। क्लियर है? अच्छा, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अगर डिग्री बराबर है तो भी इम्प्रॉपर में आएगा।
तो जब दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, मैंने बड़ा सिंपल सा फंडा देगा, बड़ा सिंपल एक चीज़ समझो, प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो केवल एक पे फोकस करो, इसको देखो ही मत, इसको देखो ही मत, केवल एक चीज़ याद रखो, क्या कि नीचे वाले की जो डिग्री है वो बड़ी होनी चाहिए केवल, तब क्या होगा प्रॉपर। अब इसको मत पढ़ो, अगर बड़ी नहीं है या बराबर है तो पक्की बात है इम्प्रॉपर होगा। तो जब दो चीज़ें हुआ करें तो एक चीज़ को पढ़ा करो आप लोग, दूसरी पढ़ो ही मत आप लोग बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डांट, जैसा प्रॉमिस किया था कि आपको बताएंगे नामकरण कि सर इसका नाम प्रॉपर क्यों है, ये नॉलेज वाली बात है, नंबर वाली बात ये होगी। अब नॉलेज वाली बात कि सर क्यों बोला गया इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बात सुनो, याद आएगा आपको, जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था 7.1 से एक चीज़ बोली थी कि इंटीग्रेशन में एक हैबिट डाल लो, क्या, किस फंक्शन को लेट करें और दूसरा फंक्शन कैंसिल हो जाए, ये तो बोला था। अच्छा, अब एक बात बताओ आप जरा, मान लो ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है क्योंकि नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा है। अच्छा, इंटीग्रेशन हम लोग करते क्या थे, इंटीग्रेशन में हम करते थे किसी एक को लेट करें और जिसको लेट करते उसका क्या होता था, डिफरेंशिएशन। अब एक बात सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो आप एक बात ये जान लो, जब डिफरेंशिएशन होता है तो एक पावर कम होती है, और पावर कम होगी तभी तो ऊपर वाले से कैंसिल होगा। क्या समझा कि प्रॉपर क्यों बोला गया, जिसको हम लेट करते हैं उसका हम करते हैं क्या है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर एक कम होती है, 2 है, पावर 1 होगी तभी तो ऊपर वाले से कैंसिल होगा, तो इसलिए इसको प्रॉपर बोला गया, इसलिए इसको इम्प्रॉपर। ज़्यादा डीप में ना जाओ, इतना समझ लो। लेकिन अब बड़ी समस्या आती है, क्या समस्या आती है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हमें अभी तक इंटीग्रेशन निकालना नहीं आया, अभी तक इम्प्रॉपर है ना, उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर नहीं सकते। तो इम्प्रॉपर अगर कोई फ्रैक्शन आई तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसके लिए जाना पड़ेगा क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.3, मतलब डिवाइड सीखेंगे आज हम लोग। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो x की पावर 3, बेसिक सा ही ले रहा हूँ, कोई ज़्यादा टफ नहीं लेंगे क्योंकि हमें कंसेप्ट समझना है बस, ठीक है। और ये हो गया x+1, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है क्योंकि नीचे वाले की भैया डिग्री कम है, ठीक है सर। या चलो बराबर वाला सर, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पर अभी भी ये क्या है इम्प्रॉपर है। तो कह रहे हैं भैया इम्प्रॉपर है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो, तो हमको करना ही नहीं आता अभी तक, तो हम पहले कन्वर्ट करेंगे इसको प्रॉपर में। जल्दी से जो बच्चे लेट आए सुन ले एक बार, दो प्रकार की फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है, जो नीचे फंक्शन है इसकी डिग्री है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर है। इम्प्रॉपर में क्या है, इसकी डिग्री बराबर है ऊपर वाले से या कम है, तो इम्प्रॉपर है। अब कन्वर्ट कैसे करते प्रॉपर में, इसको देखो, डिवाइड करेंगे, x² + 1 का डिवाइड कर दो। अब x² कितनी बार जाएगा, 1 बार, इस 1 का मल्टीप्लाई कर तो ये हुआ x² और 1 1 जा 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब x - 1 यही तो आ गया, ठीक है। अच्छा, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अगर 2 का डिवाइड हम करते हैं 9 का, 2 4 जा 8, फिर टीचर क्या देते कि इसको प्रॉपर उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, तो कैसे लिखते थे, अब समझना सारे बच्चे, जिससे डिवाइड करते वो यहाँ पर आता था, रिमाइंडर नीचे होता था तो उसको ऊपर लगा देते, क्वेश्चन डी, ऐसे ही तो लिखते थे। सेम कंडीशन यहाँ पर करेंगे, सेम काम यहाँ पे करेंगे। हमने किससे डिवाइड किया, x² + 1 से, उसको नीचे लिखो, रिमाइंडर को ऊपर लिखो, और इससे यहाँ पे यस और नो, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा तो यही, ठीक। अब देखो क्या ये हमारे पास प्रॉपर नहीं बन गया, और 1 का इंटीग्रेशन तो बच्चा कर लेगा। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, बहुत बढ़िया। तो क्लियर है, इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते, डिवाइड कर दो बस उसका, क्योंकि डिवाइड करने से एक पावर कम हो जाएगी उसकी, क्लियर है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक है। तो समझ गए ना, इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते, आकाश क्लियर है सभी को, ठीक है। तो दो बातें पढ़ी, जल्दी देखो। रैशनल फंक्शन क्या होता है, ऐसे दो पॉलिनोमियल जिनका डिवाइड हम कर दें तो वो हमारा जो फंक्शन मिलेगा उसको हम क्या होता है, रैशनल फंक्शन। सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होते हैं। प्रॉपर में क्या होता है, जो नीचे वाले की डिग्री हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए ऊपर वाले से, तो क्या हो गया हमारे, और प्रॉपर का जस्ट उल्टा इम्प्रॉपर। अब सर इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते, डिवाइड करके, ठीक है। क्लियर है, चैप्टर में पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन, अभी तक उस पर मैंने डिस्कस नहीं किया है,
अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर इम्प्रॉपर, अब आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो इसको लिख लो, चाहे आप लोग भूल जाओ। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन, पहले तो ये जानेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, इंटीग्रल। तो कंसेप्ट जो भी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के ही पढ़ेंगे। पहले ये जानो कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों, हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो अगर आपको नहीं पता पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, बट पार्शियल फ्रैक्शन कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। सपोज एक कोई मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको कि आपको भैया इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, सपोज ऐसे ही मैं दे दूँ आपको, ठीक। और अभी मान लो हमको 7.5 नहीं आती, 7.4 तक का जितना लॉजिक पड़ा है आप देखो, आप हम लोग कर ही नहीं पाएंगे ये। क्यों? इंटीग्रेशन में एक चीज़ बताई थी मैंने, कोशिश करना जो पावर 2, 3, 4 है ना, उसको 1 में कन्वर्ट करो, बोला था आपसे ये। दूसरी चीज़ कि जिन फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है कोशिश करो को उनको प्लस माइनस में कन्वर्ट करने, क्योंकि प्रोडक्ट रूल नहीं होता है इंटीग्रल में। अब तो इसको मैंने ऐसे पार्ट में तोड़ा। पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, फ्रैक्शन का पार्ट में तोड़ देना। एक डिकम्पोजिशन पढ़ी है केमिस्ट्री में, डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, एक जो बड़ी फ्रैक्शन को छोटे पार्ट में, तो वो यहाँ पर होगा। इसको जब आप लोग पढ़ेंगे डीप में तो इसको बोला गया कि ये डिकम्पोजिशन ऑफ अ फ्रैक्शन ही है ये। ठीक है सर। तो जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 × 4, ठीक है सर। अब बच्चे को मल्टीप्लाई नहीं आता, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या सिखाएगा उसको, बोलेगा बेटे 5 × 4 है, मतलब 4 का 5 बार मल्टीप्लाई या 5 का 4 बार मल्टीप्लाई। तो बेटा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और उस बच्चे को प्लस आता है करना, तो वो इसका आंसर बता देगा तुरंत कि सर इसका आंसर 20 आ जाएगा। जैसे एक बच्चा है उससे मल्टीप्लाई नहीं आता, क्योंकि इंटीग्रल में मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, सही बात है। प्लस माइनस का तो पता है हमको, तो एक बच्चे को मल्टीप्लाई नहीं आता, तो मैंने उसको ऐसे सिखाया 5 × 4 या 4 × 5, मैंने उसको ये बताया, तो ऐसे लिखा, उसने तुरंत मुझे आंसर बता दिया। तो अब हमारा पूरी कोशिश ये रहेगी कि इनके बीच में जो मल्टीप्लाई है उसको हम कैसे प्लस माइनस में कन्वर्ट करें, बस यही होगा। तो 5 टाइप के इनके रूल हैं, और आपसे जैसे मैंने बोला 5 टाइप, तुमको लगेगा यार बड़ा टफ होगा, कुछ नहीं है, एक एक लाइन के है, तो समझो उसको बस केवल। जैसे पहला कि एक हमारे पास है 1/x - a x - b, और ऊपर कुछ भी ले लो, चलो ऊपर आप ले लो, चलो x + c, कोई दिक्कत नहीं, बट कंडीशन याद रहे कि प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। इसकी पावर कितनी होगी 2, x × a, ऊपर पावर 1 है, प्रॉपर है। तो जब कभी ऐसे आ जाए तो इसको हम तोड़ देंगे a/x - a में प्लस b। सर ये क्या भैया, a और b क्या आ गए, अब समझो इसी को, वही वाली बात है, इनके बीच में प्रोडक्ट था। ठीक है, हमको करना प्लस माइनस में, तो हमने a और b हमको नहीं पता। अब a और b की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, और ऐसे ही फाइंड करेंगे कि जब आप इसको ऐड करोगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है। ओके, अब देखो, हाँ एक चीज़ और कि सर x - b आपने b के साथ लिखा, क्या हम a के साथ लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, फ्री हो आप, रटने वाली बात नहीं, किसी के साथ भी लिख दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ देखो, अगर इस टाइप से मान लो ऊपर ये है, नीचे x - a का होल स्क्वायर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे x की पावर कितनी थी 2, तो 2 वेरिएबल का यूज़ किया हमने, जितनी पावर उतने वेरिएबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे x की पावर क्या 2, तो 2 पावर का यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली इसको बच्चे ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, नॉर्मली बच्चे ऐसे लिखने की कोशिश करें, क्यों? x - a का क्या है होल स्क्वायर। अब एक होशियार बच्चा वो ये सोचेगा कि सर x - a के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x - a × x - a, यस और नो? तो उसने कहा जैसे सर ने a का इसके साथ लिया था, b का इसके साथ लिया, तो वो ऐसे करेगा, और ये गलत है। अब गलत क्यों, इसको जान लो। एक कंडीशन है कि इधर जो आप एलसीएम लेंगे इनका, वो एलसीएम यही आना चाहिए, वो एलसीएम यही आना चाहिए। अब एक बात सुनो, x - a और x - a का एलसीएम क्या है, x - a, पर यहाँ तो x - a का क्या है होल स्क्वायर। सर अब क्या करें? तो हमको ऐसे नीचे लेना है कि जिनका एलसीएम ये है, तो कुछ नहीं करना है, इस पे स्क्वायर लगा देना, बस खत्म। ठीक है, इस पे लगा दो स्क्वायर या इस पे लगा दो। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, x - a का होल स्क्वायर, तो वही आ रहा ना, तो ये ध्यान रखना बस। तो चलिए, अच्छा नहीं, ठीक है।
ओके, अब आ जाओ थर्ड। उसमें ऊपर मान लो 1 ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसी टेंशन नहीं है, हर बार ऐसा नहीं कुछ मिले आपको। अब मान लो ये ले लिया x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस सी, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा माइनस ही मिले, ठीक है, इंटीग्रेशन है। चलो अब 3 है, x की पावर कितनी होगी मल्टीप्लाई करके 3, तो वेरिएबल कितना यूज़ करेंगे 3, तो a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स प्लस सी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाओ फोर्थ पे। मान लो उन्होंने इस तरीके से दे दिया, ऊपर कुछ भी ले लो, और नीचे इन्होंने दे दिया x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस सी, मान लो इस तरीके का दे दिया इन्होंने। तो कैसे करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस सी। एक चीज़ से आप फ्री हो, किसी को किसी के नीचे लिख दो, लेकिन अब इनका एलसीएम लोगे तो यही आना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट देखो, और अभी आपको 10% समझ आएगा, जब ये क्वेश्चंस करेंगे तब आएगा 100%, क्योंकि ये तो अभी समझा रहे हैं, जब इन पे एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब देखो जरा ऊपर यार, किसी ने ये लिख दिया लो पी एक्स प्लस क्यू, शांत रहो, एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लो किसी ने ये लिख दिया। अब ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि अभी तक क्या थे यार हमारे पास, ये इन चारों में फैक्टर वाले थे। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके फैक्टर ही नहीं हो रहा है, उसे कैसे करते देखो, लेकिन इनकी पावर कितनी आएगी 3, तो कैसे करेंगे इसको समझना अच्छे से, ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब नीचे तो यही लिख दो, अच्छा इसकी पावर कितनी है 2, तो इसके ऊपर पता है क्या लिखते हैं बोलो, इसके ऊपर लिखते हैं बी एक्स प्लस सी। अब पूछो क्यों, पावर 2 है, किसी भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक तो x बचा है ना, अभी भी 2x है, उसका डिफरेंशिएशन 1x आएगा, तो बी एक्स प्लस सी, और 3 वेरिएबल a b c। कमजोर बच्चे सोचेंगे सर आपने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा यार, ये बताओ जरा, ऐसे क्यों नहीं लिखा अभी तक जैसे हम लोग करते हैं। एक बात सुनो, x की पावर कितनी है 3, तो वेरिएबल कितने होंगे। अब एक बच्चा कहे सर आपको 3 करना है, मैंने कहा हाँ, तो सर ऐसे कर दो, b प्लस सी कर दो, x का को लेके आ रहे हो, तो x इसलिए लेके आ रहे हैं, अभी तक क्या करते थे, जिसको नीचे था उसको लेट करके ऊपर वाला कैंसिल कराते थे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, मतलब एक x हमको चाहिए, तो इसलिए बी एक्स प्लस सी। तो यही 5 है बस आपके। अब आप सोचो, इसको याद करोगे, बिल्कुल याद मत करो, समझो 2 हैं एक्स माइनस अलग अलग, स्क्वायर वाले में एक्स माइनस फिर एक्स माइनस देगा स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि एलसीएम हमको वही लाना है। ऐसे इसमें 3 थे, ए बी सी, स्क्वायर था तो स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर। अब यहीं साइड में एक लिखते हैं, जैसे आपको मान लो किसी ने ये क्वेश्चन दे दिया कि भैया इसका आपको करना है एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन करना है आपको। खैर इसको हम लोग 7.4 से भी कर सकते हैं, और किया है। पूछो कैसे, इनका करो मल्टीप्लाई, फिर बनाओ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो ये तो चलो हो जाएगा, लेकिन भाई जब 3 वाला आ जाता फिर तो इसी से हम लोग समझ लेते हैं। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन मिल गया, रैशनल फंक्शन मिल गया, और ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, सही बात है। अच्छा अब मल्टीप्लाई हमको नहीं आता और ना हमको डिवाइड करना आता है, तो अब करेंगे इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट। तो ठीक है, इंटीग्रेशन को मारो गोली, पहले इसको उठाओ, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो a अपॉन एक्स माइनस 2 और b अपॉन एक्स माइनस 3। क्लियर सर? ऐसे a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे कि जिनको मैं यहाँ रखूँगा और सॉल्व करूँगा तो यही आएगा, तो या इसका इंटीग्रेशन कर दो या इसका इंटीग्रेशन कर दो, और इसका इंटीग्रेशन करना कितना सिंपल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व कैसे करते हो उसको देखो, इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा जी एक्स माइनस 2, और इसको तो ऐसे ही लिख दो। खैर चलो अब देखो, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, अब x माइनस 3 का एक के साथ मल्टीप्लाई, प्लस x माइनस 3 से ये कैंसिल हो गया, इसका ये कैंसिल हो गया। तभी बोला था ऐसे नंबर लेने के एलसीएम सेम आए, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा फिर ना। ठीक है, अब क्या बच्चा 1 बराबर a। अच्छा हमको आकाश निकालना क्या है, a और b की वैल्यू।
अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालने के दो मेथड, एनसीईआरटी शायद दोनों ही बताती है, हाँ एनसीईआरटी दोनों ही बताती है, तो मैं आपको एक बताऊंगा, चलो दोनों बता दूँ, कोई ऐसी दिक्कत। समझो हमको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है, या तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट का कंपेयर कर दो, वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। सिंपल समझो लॉजिक क्या है, अगर आप यहाँ पे सोचो LHS RHS दोनों में x की जगह 3 पुट कर दो, तो क्या ये ज़ीरो नहीं हो जाएगा? तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आप कहोगे सर आपने कैसे सोचा, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था क्या? x - 3 को रखो 0 के इक्वल, तो x कितना आएगा 3। हम चाहते हैं a 0 हो गया तो b आ जाएगा, एक बार कर देंगे b को 0 तो a आ जाएगा। तो x की जगह 3 पुट करो, LHS में तो x है ही नहीं, तो 1 का 1 आ जाएगा। ये तो हो गया 0, देखो कैसे, प्लस x की जगह रखो 3 - 2, तो ये तो 0 हो गया। और ये तो b की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 निकल के आ गई b की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब b को 0 करना है तो x की जगह हर्ष बाबू क्या पुट करेंगे, b को 2 आ जाएगा, क्या पुट कर दो x की जगह, वेरी गुड। तो 2 - 2 0 हो गया। अब 1 बराबर a, 2 - 3 वो तो 0 होगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। तो a की जगह रख दो -1 और b की जगह रख दो +1, और भाई साहब इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर आएगा। तो करना था इसका इंटीग्रेशन और हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन, बात तो वही है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस तो है ही, log x - 2 और इसका होगा log x - 3, दिस इज योर आंसर, +c। हाँ हाँ चलो क्लियर है। देखो मल्टीप्लाई था उस हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया, कोई डाउट है तो बताओ। अगर एक और अभी मैंने बुक का कोई क्वेश्चन लिया, कंसेप्ट समझो, अभी एक लेंगे अगला इम्प्रॉपर वाला, इसमें कोई डाउट है इसको 2-3 क्वेश्चन जब करेंगे प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो एक हमने ये क्वेश्चन लिया इम्प्रॉपर वाला, ठीक है। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 2 और डिनोमिनेटर की क्या है 2, बराबर डिग्री होने पे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये। तो भैया इसको चलो अब रैशनल में इसमें प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का नियम क्या है, डिवाइड करो। लेकिन पहले ये भी चेक कर लेना कि इसको लेट करके क्या ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, बट इम्पॉसिबल, क्योंकि जब पावर 2 है तो लेट करके कैंसिल होना मतलब ही नहीं कोई। तो चलो भैया डिवाइड करो, तो x² - 5 + 6 का डिवाइड करो x² + 1 में, चलिए कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये हो गया x² माइनस का 5x प्लस का 6, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, सही हो गया। अब ये 5x किसका हो गया, प्लस का, और ये 6 किसका, -6 + 1। तो अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6 को कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो नीचे ही रहने दो, x² - 5x + 6, और ये रिमाइंडर नीचे होता है, यहाँ जाके ऊपर में चला जाता है, और ये 1 है ना, तो 1 प्लस, हमसे बोला गया था इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर, हम इसका करें या इसका करें, बात तो एक ही है। तो 1 का तो बच्चा कर सकता है। अब हमारे पास एम है कि इसका इंटीग्रेशन करना। अब भैया ये हमारा प्रॉपर तो बन गया, लेकिन नीचे वाले को लेट करके ऊपर वाला कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब कैसे सॉल्व करें इसको, 7.4 के तरीके से भी कर सकते हैं, बट अब 7.5 पढ़ रहे हैं तो देखो कैसे। अब इसका इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए भैया, अब इसके करो पहले फैक्टर, x² - 5x + 6, तो इसके फैक्टर क्या होंगे जी, x - 2 x - 3। अब पढ़े लिखे आदमी हो, 12th में हो, इतना तो बनता है, इतना तो मैं मानता हूँ बनता है। तो अब देखो 5x - 5 अपॉन x - 2 और x - 3 कैसे करेंगे जी, a अपॉन x - 2 b अपॉन x - 3, ठीक है सर। चलो आ जाओ। अच्छा अब जो मैं आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा वो मैं कंपेयर वाले से सिखा दूंगा, कि दोनों आने चाहिए आपको, क्योंकि जब पावर 3 होती ना तो उसमें कंपेयर वाला ही सिंपल लगता है। तो चलो जी, इनका एलसीएम आया x - 2 और x - 3, कैंसिल हो गया, x - 3 गया और ये x - 2 गया, ठीक। शहीद
तो ये होगा 5x माइनस 5, अब करो मल्टीप्लाई, ax प्लस 3a bx माइनस 2b माइनस 3a। चलो जी, अब देखो x वाले पास लिख लो और कांस्टेंट वाले यहाँ पे। तो इसमें से अगर x कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, और इनको ऐसे लिख लो, माइनस का 3a माइनस का 2b। अब कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5 और यहाँ क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहाँ कांस्टेंट क्या है -5 और यहाँ कांस्टेंट क्या है ये रहा। तो अब एल लगा सकते हैं एलिमिनेशन से। तो एक बात सुनो, माइनस कॉमन आ रहा है, उधर से कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3a प्लस का 2b इक्वल्स टू 5। और हमारे पास क्या a प्लस बी कितना जी 5। एल लगाते हैं, एल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और ये 2, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, 3a से 2 गया तो a और 5 माइनस 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई जी। अब a की वैल्यू उठा के यहाँ चेप दो, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। क्या आ जाएगी जी 10 आ जाएगी, a की जगह -5 उधर, तो a की वैल्यू आई -5 और b की वैल्यू क्या आई 10। करना था इसका इंटीग्रेशन, करते हैं इसका, बात तो एक ही है। अब देखो डायरेक्ट आंसर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया था x प्लस उसका क्या होगा -5 तो है ही, तो -5 log x माइनस 2 उसका प्लस 10 log x माइनस। क्लियर है। इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट किया, एक और देख लेंगे, तरीका ख़त्म। फिर अब देखना ये x की पावर 2, यहाँ नीचे भी x की पावर 2, नीचे मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4। x की पावर 4 का होता है 4 वेरिएबल, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा आपसे कि थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को y लेट कर लो, थोड़ी देर के, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर उसकी जगह क्या पुट करो तो y। तो अब क्या ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अब बन गया ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, जितने भी हम लोगों ने किया की तरह बन गया। तो a/y+1 और b/, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग y+4। ठीक है, वो छोड़ो, a और b की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे आपको समझाने के लिए। मान लो a की वैल्यू ऐसी 4 आ गई जब आफ्टर सॉल्विंग है, और b आ गया मान लो 5। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना था या इसका करें, बात तो एक ही है। अब y को रिप्लेस कर दो x स्क्वायर से। तो एक बात ना सुनो, क्या अब ये 7.4 का क्वेश्चन बन गया। 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो बन गया 1/x स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाला। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। और मैं देख रहा हूँ एग्जाम्पल में देख रहा हूँ, कोई अगर लगे आपको, हाँ ये एक एग्जाम्पल है, केवल और केवल देखने में ऐसे लगेगा सर हम नहीं कर रहे, देखने में लगेगा सर बहुत टफ है ये, बस, और है कुछ नहीं। जबकि इसमें देख लो 3 sin phi -2 और ये cos phi अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर phi -4 sin phi। छोड़ दें क्या? यस सर, छोड़ दो, क्योंकि सर क्या है ये phi यार है, कुछ नहीं है इसमें। देखो डरा रहे हैं बस आपको, ये डरना नहीं है। देखिए हर जगह साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस पावर 2 है। समझना बात को, ध्यान दे। अगर मैं कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। साइन को लेट किया, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कैंसिल, ख़त्म, आंसर आ गया। देखो कैसे, 3 sin phi -2 cos phi, 5 माइनस कॉस स्क्वायर phi को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर phi। तो प्लस हो जाएगा, माइनस की जो अंदर एंट्री होगी, और माइनस का 4 sin phi। चलो जी, लेट कर लो sin phi को t, क्या लेट कर लें t। तो sin phi का डिफ्रेंशिएशन cos phi d phi dt, और d phi हो गया dt अपॉन cos phi। अब एक बात सुनना, cos phi से cos phi कैंसिल हो गया ये, ठीक है। sin phi को मानते हैं t, तो क्या ऊपर 3t -2, ये तो कैंसिल ही हो गया, अपॉन 5 - 1 कितना होगा 4, प्लस इसको क्या हुआ t स्क्वायर माइनस का 4t। अब देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग, आ गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। क्या हुआ, अब इसको जैसे ये है ना हमारे पास, देखो चलो 3t -2, ये हो गया हमारे पास t -2 का होल स्क्वायर,
ठीक है, अब बस कर लो इससे सीधे a अपॉन टी माइनस टू प्लस बी अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू निकालो। देखने में टफ लगता है, बस कंडीशन है कॉस स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई को माइनस अंदर जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, फिर उसका लेट कर लो साइन फाई को। हाँ, भागने के लिए तैयार नहीं लो, गलत बात है। चलो ठीक है, कल एक्सरसाइज लपेट देंगे पूरी।